When it comes to bulking off efficiently, it's not just only about lifting heavy weights in the gym, but also about a combination of proper nutrition, targeted exercises, and adequate rest. Here's a personalized guide to help you bulk off fast. मैं आपका दोस्त विश्वास पोखरेल वेलकम करता हूँ स्ट्रॉन्ग एवरीडे पर। First of all, dirty bulk or clean bulk, which one is best for muscle gains? Let's find it. देखो, डर्टी बल्किंग का मतलब वेट गेन के नाम पर जो मिले वो ठूसना, जो मिले वो खाना, बाहर जाकर जंक फूड्स खाना, कैलोरीज के नाम पर स्वीट्स, चॉकलेट। पर यहाँ पर एक बात ध्यान देने की ज़रूरत है, हम यहाँ पर हेल्दी बल्किंग के ऊपर बात करने वाले हैं। देखो, डर्टी बल्किंग करने से क्या होता है कि आप मसल से ज़्यादा अपने बॉडी पर फैट पुट ऑन कर लोगे, और जब भी आप कटिंग से बल्क से कट पर जाओगे तब आपको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, और आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा उस फैट को रिड्यूस करने के लिए। बहुत सारे रिसर्चेस ये शो करते हैं कि अगर आपके बॉडी में मसल से ज़्यादा फैट्स है तब आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेट वो स्लो हो जाएगा, और इसके कारण आपका बॉडी में मसल बिल्डिंग प्रोसेस भी स्लो होगा। वेट तो गेन करोगे पर ज़्यादातर सिर्फ फैट्स। इसीलिए अपने डाइट को क्लीन रखो, जैसे आप कटिंग के दौरान करते हो, बस उसमें 500 to 600 कैलोरीज ज़्यादा ऐड करो। इसीलिए हम इस विंटर पर 70% क्लीन बल्क करेंगे, 70% हम डाइट को क्लीन रहेंगे, और 30% हम डर्टी बल्क करेंगे। मतलब हम बाहर जाकर जंक फूड्स भी खाएंगे पर कैलोरीज को लेकर बहुत ही कॉन्शियस भी हम रहेंगे, इंजॉय भी करेंगे और उतना ही सीरियस भी रहेंगे। ठीक है, मैंने फूड्स के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप उसे चेकआउट कर सकते हो। मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा, और आप सीधा इस चैनल के अंदर भी उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। गेन्स स्लो होगा पर प्योर मसल बिल्ड करोगे, ना कि फैट्स। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो है फोर्स फीडिंग। ओके, देखो, बल्क अप होने का कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है, आपको खाना ही होगा। आपको जैसे भी करके अपना कैलोरीज गोल जो है ना वो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। आप फूड्स को लिक्विड फॉर्म में खा सकते हो, पर बहुत सारे ऐसे फूड्स हैं जिसे हम लिक्विड फॉर्म में खा नहीं सकते, तब आपको फोर्स फीडिंग करना पड़ेगा। और बल्किंग का सबसे टफेस्ट पार्ट भी यही है, नॉर्मल फूड इंटेक से ज़्यादा खाना। आपको खाने से पहले मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, चाहे फूड का टेस्ट जैसा भी हो उसे कंप्लीट करना ही है। बल्किंग के दौरान हमारा टारगेट रहता है जैसे भी करके अपना कैलोरीज गोल कंप्लीट करना, मतलब बहुत ज़्यादा खाना होता है। अगर हम इसे 1 या 2 मील से कंप्लीट करने के ट्राई करें तो हमारे लिए ये इम्पॉसिबल होता है, हमारा गट हेल्थ के लिए भी ये बहुत डेंजरस है। इसीलिए मिनिमम आपको 5 मील्स का टारगेट रखना है और मैक्सिमम 7 मील्स का टारगेट रखना है अकॉर्डिंग टू योर कैलोरीज गोल। हर 1-2 घंटे के बाद 1 मील कंपलसरी है, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स को प्रायोरिटी देंगे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेनिंग। जितना ज़्यादा डाइट्स इंपॉर्टेंट रहता है बल्किंग के दौरान, उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका वर्कआउट भी। आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड को मैं आपको सिंपली लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रोग्रेसिव ओवरलोड मसल बिल्डिंग का एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। इसका मतलब है कि एक्सरसाइज के दौरान अपने बॉडी पर डाली जाने वाली लोड को धीरे धीरे बढ़ाना। दिस कैन बी डन बाय लिफ्टिंग हेवियर वेट्स, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रिपीटेशन, और एडजस्टिंग द इंटेंसिटी ऑफ योर वर्कआउट्स ओवर टाइम बाय कॉन्स्टेंटली चैलेंजिंग योर मसल्स। अगर आप लंबे टाइम से एक ही एक्सरसाइज सेम वेट से परफॉर्म करोगे तब आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड आपको रिजल्ट देखना बंद हो जाएगा, बिकॉज बॉडी बिल्डिंग इज अडेप्टिंग प्रोसेस ऑफ आवर बॉडी। जितना ज़्यादा आप मसल्स को न्यू मोमेंट एंड न्यू वेट से शॉक दोगे, उतना ही ज़्यादा रिजल्ट्स आपको जल्द मिलेगी। अगर आप किसी भी वेट्स पर 12 to 15 रिपीटेशन आसानी से कर लेते हो तो आपके लिए वो वेट लाइट वेट कहलाया जाएगा। चूज अ वेट जो आपके लिए थोड़ा बहुत चैलेंजिंग हो, इसी को हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सप्लीमेंटेशन।
मैं यहाँ पर सप्लीमेंटेशन को ऑप्शनल रख रहा हूँ क्योंकि मसल बिल्डिंग के लिए सप्लीमेंटेशन उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपके पास पैसे है तो आपके लिए कुछ सप्लीमेंट है जिसे आप कंज्यूम करके एक गुड रिजल्ट अचीव कर सकते हो। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, फिश ऑयल एंड मल्टीविटामिन्स। बात है आखिरी और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेवर एवर स्किप योर मील, चाहे वो रेस्ट हो, क्योंकि आपका बॉडी मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स रेस्ट डे के दिन ही ऑब्जर्व करता है। इसलिए अपने मील को रेस्ट डे पर भी उतना ही प्रायोरिटी दो जितना आप वर्कआउट के दौरान वर्कआउट्स के डे करते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, आई होप आप लोगों को कुछ सीखने को मिला। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। इस साल के अंदर 1K अचीव करना है जल्दी से जल्दी।